बस यही है कि देखिए उन लोगों की राजनीति करने का और लोगों के को समझाने का, जनता को लेके कैसे डराते हैं धमकाते हैं, ये उनका अपना तरीका है। ये पार्टी जो तय करे, तो हम लोगों का मतलब ये नहीं होता है कि हमें चुनाव लड़ना। मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली बातें और उम्मीदों वाली बातें और कि जनता के बीच रहना है। हम देखिए, मैं राजनीति को ना, मैं अपनी राजनीति को इस तरीके के लंदिस फंदिस से मैं नहीं, अपने आप को न रखने में इंटरेस्ट रखती हूँ और नहीं कोई मतलब रखने देती हूँ। मेरा बस क्राइम की बात हो रही है मैम, क्राइम की बात हो रही है। आरजेडी पूर्व प्रत्याशी कुमारी अनीता हमारे साथ, हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। क्या कहिएगा मैम? विधानसभा का चुनाव आने वाला, इसी साल विधानसभा चुनाव है और जो है आप पहले भी जो है आपको टिकट मिल चुका था राज्य से। क्या लग रहा है इस बार? जो है कहा जा रहा है कि आपको जो है मोकामा से जो दिया जाएगा टिकट। देखिए, पार्टी जो तय करेंगी उसी के अनुसार आगे चलना है और जहाँ से वो कहेंगे वहाँ से, जहाँ से कहा जाएगा वहाँ से लड़ जाना है चुनाव। अच्छा, बोलते मोकामा नाम हम लोग देखिए अशोक महतो जी और उनके जब कुमारी अनीता में, तो हम लोगों का मतलब ये नहीं होता है कि हमें चुनाव लड़ना। मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली बातें और उम्मीदों वाली बातें और कि जनता के बीच रहना है हमें। हम लोगों ने संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, समर्पित हैं पूरी आवाम के लिए, सूबे बिहार के आवाम के लिए। मुंगेर लोकसभा तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, पूरी जनता मेरे परिवार हैं। तो हम आवाम, उन्होंने मुझे बहुत प्यार समर्थन दिया जो कि सभी को पता है। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे जनता के बीच में रहना है, उनके लिए हमेशा उनके लिए तत्पर रहना है, उनके लिए काम करते रहना है। रही बात कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो पार्टी जो तय करेगी, तो चुनाव का एक अलग मुद्दा है। अच्छा, एक बात है, जिस तरह से जो कहा था बिहार में सुशासन की सरकार है, कुछ दिन पहले जो है 2 दिन पहले जो है मोकामा में जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से मोकामा पूरा बिहार गूंज रहा है। उस पर क्या कहिएगा? आनंद सिंह एक तरफ थे और एक तरफ जो है सोनू मुन गैंग था। मोकामा में इस तरह का जो वारदात हो जाता है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं राजनीति को ना, मैं अपनी राजनीति को इस तरीके के लंदिस फंदिस से मैं नहीं, अपने आप को न रखने में इंटरेस्ट रखती हूँ और नहीं कोई मतलब रखने देती हूँ। मेरा बस क्राइम की बात हो रही है मैम, क्राइम की बात हो रही है। क्राइम बिहार में बढ़ रहा है। जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है और माइंडेड रिव्यूइंग की और जो समझ में आ रही है, बस यही है कि देखिए उन लोगों की राजनीति करने का और लोगों को समझाने का, जनता को लेके कैसे डराते हैं धमकाते हैं, ये उनका अपना तरीका है। हम लोग राजनीति को उस अच्छी राजनीति करने के लिए राजनीति में आए हैं, गंदी राजनीति करने के लिए नहीं। की सरकार किस तरह से देखते हैं आप? सुशासन की सरकार कहा जाता है बिहार में ना, तो अभी जिस तरह से जो है क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, बहुत ज़्यादा अभी गोलीबारी भी हुआ है, ये आप समझ रहे हैं कि सुशासन कहाँ है बिहार में? सुशासन है कहीं? लेकिन नाम तो होता है सरकार नीतीश कुमार। देखिए, तो जिनकी सत्ता रहेगी वो तो बोलेंगे ही, अपना दही को कोई खट्टा कहेगा, वो तो कहेगा कि सब कुछ अच्छा है। आप पूरी आवाम देख रही है किस तरह से पुल ढह रहे हैं, किस तरह से हमारे बच्चों पर, बिहार के युवाओं के पीठ को पायदान बनाकर उन पे लाठियों की बौछार की जा रही है। तब कपकपाती सर्दी में उन पर पानी की बौछार की गई है। कैमरे के नज़र में आकर कोई सरकारी नौकर आकर हमारे बच्चों के गालों पे तमाचा जड़ता है। तो ये सब क्या है? पूरी आवाम देख रही है। एक एक घर के एक एक लोग, एक एक गार्जियन, अभिभावक स्वरूप अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या बदसलूकी हुई है। इसका हर हाल में इसका आगे माइन्यूट रिव्यू करते हुए इसको संज्ञान में लेंगे और ले रहे हैं हम लोग। तेजस्वी यादव एक योजना निकाले हैं, माई बहन मान योजना, उसके तहत जो है 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में देने के बाद कहा है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव इस मतलब वादे पर उतर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह सवाल उठता है कि पहले जो है लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जो है जंगल राज था। क्या मतलब लग रहा है कि अगर 25 में फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी बनते हैं, क्या इस चीज़ पर उतर पाएंगे या फिर लालू यादव के ज़माने में जो था, जो लोग कहते हैं, क्या वही हो पाएगा इस बार? देखिए, आपका क्वेश्चन करने का जो लहजा था, आप देखिए उसी लहजे में हम आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी क्या लगता है, आवाम जान रही है कि मात्र और मात्र 17 महीनों में जो उन्होंने अपने कार्यकाल में, सिर्फ वो उप मुख्यमंत्री थे और तब अपने कार्यकाल में जब उप मुख्यमंत्री रह के जब वो मात्र 17 महीनों में इतना ऐतिहासिक, एक नहीं
कई काम उन्होंने ऐतिहासिक किया है। 5 लाख नौकरियां दी हैं, 3.5 लाख उन्होंने प्रक्रियाधीन थी, और अपने कई कलम से कहा जाता है, जो भी सत्ता पक्ष वाले कहते हैं अपने कलम से दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसमें हाथ था तब न दिए हैं, कि अपने कलम से दिए हैं तेजस्वी यादव। उनका ओहदा था कि नहीं? उनका ओहदा था ना, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है ना कुछ, तब बताइए। उन्होंने अपने कार्यकाल में बिल्कुल अपने कलम से दिए हैं और अपनी जिम्मेदारी में दिए हैं। कैसे बनती है सरकारें? सरकार में वो भी तो थे। तो अब आप रही बात माई बहन योजना वाला, माई बहन योजना में 2500 रुपये हर महीने हर एक महिला के खाते में जाएंगे, और वो मुख्यमंत्री बनते ही उसी महीने से खाते में जाना है, चालू हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सिर्फ, और एक पेंशन जो है वो सिर्फ 400 रुपये जो दी जा रही थी उसको वो डायरेक्ट 1500 रुपये करेंगे। उसके बनते ही बिल्कुल बिल्कुल बनते ही 1500 होगी। और जो सिलेंडर का दाम इतना आज आसमान छुए हुए है, 1000 रुपये के लगभग है, 1000-1200, तो वो सिर्फ 500 रुपये करेंगे। 500 रुपये उसको कर देंगे, सिर्फ 500 रुपये करेंगे। हो पाएगा अभी? और ये महंगाई 200 यूनिट बिजली बिल फ्री होगी, जो आज आप कहीं देख लीजिए पूरे बिहार में, आप किसी भी घर में एट रैंडम आप चले जाइए और जनता से आप पूछिए कि आप बिजली बिल पर क्या कहेंगे। आप सफरर हैं? ये जहाँ लोगों को 500-1000 रुपये बिजली बिल आते हैं, जितना वो कंजम्पशन करती नहीं उसके कई गुना उसको बिल आ रहा है ना। स्मार्ट मीटर के जरिए जो है लोगों से जबरन वसूला जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो है वो स्मार्ट भ्रष्टाचार पैमाना है। दिस इज नॉट ए स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट भ्रष्टाचार का पैमाना है। और आप समझ रहे हैं कि आज जो हमारा देश है, आज हमारा देश आप समझ रहे हैं दो सत्ताधारी जो हैं वो बेच रहे हैं हमारी अच्छी जो भी हैं सत्ताधारी, आप समझ गए हैं कि किसको बोल रहे हैं। और 2 पूंजीपति खरीद रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए 2 लोग बेच रहे हैं और 2 पूंजीपति खरीद रहे हैं। ये 4 ही मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं, और ये 4 के और जनता को, पूरे आवाम को सिर्फ आईवास कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये अच्छी चीज़ें हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सिर्फ अपने लोगों को बना रहे हैं, और छल कपट धोखे और गोरख धंधा कर सत्ता में आई मशीनी जनादेश द्वारा सत्ता में आया हुआ है 3 टंगे सरकार, 3 टांग की सरकार। जो ये जो कुर्सी है आज के सरकार की 3 टांग वाली सरकार है ना, तो डबल इंजन की सरकार कैसे है आप समझ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हमसे क्या पूछेंगे। और आप पूरे पत्रकारिता छायाकार बंधुओं, आप लोगों को सबसे पहले नमस्ते। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग मजबूती से, आप लोग गोदी मीडिया नहीं बनिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी, साहस और निर्भीक होकर अपना काम कीजिए। मेरी यही एक क्वेश्चन मेरा है। नीतीश कुमार पिछले दिन मोतिहारी में उनका एक बयान आता है, और उसमें कहा जाता है कि महिलाएं पहले कुछ थी, महिला पहले अच्छी दिखती थी। क्या इस पे कैसे देखते हैं आप? महिलाएं पहले अच्छी नहीं दिखती, अब साफ सुथरा कपड़ा पहनती है, अच्छे से रहती है। क्या 2005 के बाद ही महिलाएं अच्छा कपड़ा पहनती है, या फिर 2005 से पहले भी पहनती थी? देखिए, उनके इस बयान पर खंडन करना मेरी बुद्धि से तो लगता है कि बाप रे, मतलब ये बातें होनी भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से ये बातें नहीं होना चाहिए, लेकिन एक डिजर्विंग पर्सनालिटी अगर इस तरह के उनके जुबान से निकल रही है तो काफ़ी शर्मिंदगी है और निंदनीय है। और ये हमारी महिला बंधु, महिला साथी, माताएं, बहनें सभी जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह। कहते हैं कि महिलाओं को तो हम ही आगे बढ़ाया ना, 7 बैग पहले जो है महिला निकलती थी घर से बाहर, थोड़े ना। देखिए, महिला को मतलब सिर्फ उन्होंने ही महिला को आगे बढ़ाया, ऐसा ये तो महिला से पूछिए ना, इसका जवाब वाकई हमारे बिहार की सारी महिलाएं देंगी कि महिला को वही आगे बढ़ाए हैं, तभी वो आगे बढ़े हैं। ये महिला देंगी जवाब। चलिए, आपने देखा क्या कुछ करना था हमारे साथ। कुमार अनिता थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताया। आप देख रहे हैं जय हिंद जय भारत।